हेलो फ्रेंड्स, आज हम अल्डेहाइड और कीटोन में अल्कोहल का एडिशन देखेंगे। किस तरह से अल्कोहल का एडिशन होके एसिटाल्स और कीटॉल्स का फॉर्मेशन होता है। फर्स्टली क्या किया जाता है, सपोज ये अल्डेहाइड है। अल्डेहाइड की रिएक्शन अल्कोहल से की जाती है ROH से इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl, मतलब एसिडिक मीडियम रखा जाता है। एसिडिक मीडियम रखने के बाद क्या होता है, देखो अब हमें तो पता है कि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। उस वजह से क्या होता है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आता है और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आता है। इस वजह से क्या होता है, अल्कोहल जो है ना ROH है। ROH इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने के कारण OH माइनस आता है और R पे R प्लस आता है, ये तो पता है। अब हमने कार्बोनिल कंपाउंड में क्या किया था, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया था और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आया था यहाँ पर। तो क्या होता है, OH जो है ना वो कार्बन पे अटैक लगाता है और बचा हुआ R है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव आया। इस वजह से R कहाँ पर गया, उस ऑक्सीजन पे गया। इस वजह से क्या हुआ, ए स्ट्रक्चर बना, उसे हेमियासिटाल बोलते हैं। हेमियासिटाल क्यों भाई, हेमियासिटाल इस वजह से कि एक ऑक्सीजन R अल्काइल ग्रुप को लिया हुआ है और एक जो कार्बन को लगा हुआ है हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, उसे हेमियासिटाल कहते हैं। और हेमिकीटल बनाने के लिए अब क्या करना पड़ेगा, दूसरा ROH लेना। पहले हमने ROH लिया था और दूसरा मोल अल्कोहल का लेना पड़ेगा इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl। यहाँ पर भी एक बात याद रखिए कि एसिडिक मीडियम कंपलसरी है। तो क्या करेगा, यहाँ पर OH जो है ना, OH का बॉन्ड अब ब्रेक होगा, क्योंकि ये अल्कोहल है। अल्कोहल में ROH बॉन्ड शिफ्ट होगा और R पे पॉजिटिव आएगा, OH माइनस नेगेटिव आएगा और OH और H इन दोनों का कॉम्बिनेशन बन के वाटर रिमूव हो जाएगा और OR, फिर इस तरह से OR ये कंपाउंड बन जाएगा एसिटाल। और बाहर क्या निकलेगा, वाटर बाहर निकलेगा। तो हमें एक याद रखना चाहिए कि अल्डेहाइड या कीटोन में अल्कोहल का एडिशन किस तरह से होता है। अल्कोहल का एडिशन होने के लिए पहली कंडीशन होनी चाहिए कि एसिडिक मीडियम, कौन सी कंडीशन होनी चाहिए, एसिडिक मीडियम होनी चाहिए, एसिडिक मीडियम होनी चाहिए पहली कंडीशन। तो और दो मोल क्या चाहिए, अल्कोहल के 2 मोल चाहिए, अल्कोहल के 2 मोल चाहिए। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, एसिटाल्स बना सकते हैं। और एसिटाल्स और कीटॉल में डिफरेंस क्या है भाई, ये H है एसिटाल, यहाँ पर एसिटाल बोला इसे, ये H जो है ना, ये जो H को रिमूव करो, H को रिमूव करके यहाँ पर हमने R लिखा, तो उसे हम कीटॉल कहते हैं। एसिटाल और कीटॉल का फॉर्मेशन इस तरह से आता है। और अब हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। ये एग्जाम्पल ऊपर वाला वैसा ही है। यहाँ पर क्या किया, एसिटाल्डेहाइड लिया क्या, यहाँ पर एसिटाल्डेहाइड की रिएक्शन किससे की, इथाइलिन ग्लाइकोल से की। इथाइलिन ग्लाइकोल इस वजह से कि OH दो है, इसलिए इसे इथाइलिन ग्लाइकोल कहा गया है। इथाइलिन ग्लाइकोल से रिएक्शन की तो डायरेक्टली दो दिख रही है क्या, इथाइलिन ग्लाइकोल, नो सॉरी गाइज, इथाइलिन ग्लाइकोल नहीं है, मिथाइल अल्कोहल है। मिथाइल अल्कोहल 2 मोल मिथाइल अल्कोहल के लिए मिथाइल अल्कोहल और यहाँ पर एसिटाल्डेहाइड की रिएक्शन की। तो हमें डायरेक्टली हिंट याद रखिए कि वाटर का रिमूव करना चाहिए, ये ऑक्सीजन और ये वाटर को रिमूव करके हमने क्या लिखा, इस तरह से हमने कंपाउंड लिखा। यहाँ पर नहीं लिखा है, नीचे है कंपाउंड, ये देखो, बताता हूँ कंपाउंड ड्राई से, ये देखो यहाँ पर कंपाउंड। सॉरी गाइस, वेट अ मिनट गाइस, wait a minute guys please, sorry about that। आई रिएक्शन है, यहाँ पर रिएक्शन है, देखो मैंने जो बताया था अभी, यहाँ पर रिएक्शन है, एग्जाम्पल है। अब हमें ये पता होना चाहिए कि एसिटाल और कीटॉल कैसे बना। पता है क्या किया, पहले अल्डेहाइड या कीटोन की रिएक्शन किससे की, 2 मोल ऑफ अल्कोहल से की। बट 2 मोल ऑफ अल्कोहल के साथ ड्राई HCl का होना बहुत ज़रूरी है। ड्राई HCl नहीं तो रिएक्शन नहीं हो सकती। ड्राई HCl बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर एक। और इस तरह से हम हेमियासिटाल, एसिटाल, हेमिकीटॉल और कीटॉल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। इस तरह से हमें पता चला कि भाई अल्कोहल क्या पता चला, अल्डेहाइड की रिएक्शन
एल्डिहाइड की रिएक्शन 2 मोल अल्कोहल से की इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl, तो क्या बना, एसिटल और कीटल का फॉर्मेशन होता है। अब सेकंड रिएक्शन एल्डिहाइड और कीटोन में हाइड्रोजन साइनाइड का एडिशन कैसे होता है। हमें एक तो पता है, बार बार बोल रहा हूँ कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इस वजह से ऑक्सीजन पे क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, और कार्बन पे क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। और हाइड्रोजन साइनाइड पे नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि साइनाइड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है हाइड्रोजन से। इस वजह से साइनाइड क्या करेगा, पॉजिटिव के पास जाने की कोशिश करेगा। तो साइनाइड कहाँ पर जाएगा, कार्बन पे अटैक मारेगा, और ऑक्सीजन पे ऑलरेडी नेगेटिव आया है, क्योंकि ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, ऊपर गया है, इस वजह से नेगेटिव आया। इस वजह से हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, ऑक्सीजन के पास जाएगा, और इस तरह से ऐसा कंपाउंड बनेगा, उसे साइनोहाइड्रिन कहते हैं। यहाँ पर मैंने मैकेनिज्म भी बताई है, देखो मैकेनिज्म नीचे क्या है। मैकेनिज्म में OH जो है ना, हाइड्रोजन साइनाइड क्या किया, उतना मैकेनिज्म यहाँ पर देखो, नीचे देखो, साइनाइड कहाँ पर रिएक्ट मारा, कहाँ पर अटैक, कार्बन पे अटैक, इस तरह साइनाइड, और O- आया था, और हाइड्रोजन साइनाइड का H+ बचा हुआ था, H+ यहाँ पर गया, इस तरह से साइनोहाइड्रिन का प्रिपरेशन हुआ। तो हमें पता चला क्या 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 रिजल्ट क्या है आखिरी, कि एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन किससे की, हाइड्रोजन साइनाइड से की। तो हमें क्या कंपाउंड मिला, साइनोहाइड्रिन कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, माइल्ड अल्कलाइन की कंडीशन में रिएक्शन होती है, pH 7 to 8 होना चाहिए, याद रख। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा सकता है, pH क्या हो सकता है, 7 to 8 pH और माइल्ड अल्कलाइन कंडीशन होनी चाहिए। इसके बाद हम नेक्स्ट रिएक्शन देखेंगे, वेट अ मिनट गाइस। अब तीसरी रिएक्शन है एल्डिहाइड और कीटोन में अमोनिया डेरिवेटिव कैसे रिएक्ट करता है। तो यहाँ पर देखिए, डायरेक्टली ट्रिक याद रखिए, ट्रिक से पूरा ये टेबल ख़त्म हो जाएगा। कैसे, देखो आप नीचे देखो कि ये एल्डिहाइड है या कीटोन है, यहाँ पर इसकी रिएक्शन हमें NH2 मतलब अमाइन, और G क्या है, ये सब्स्टिट्यूशन ग्रुप है। जी कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर देखिए H हो सकता है, R हो सकता है, OH हो सकता है, NH2 हो सकता है, और NH और ये बेंजीन की रिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है G। तब हमें एक ही याद होना चाहिए कि H2O, ये H2O को बाहर निकालो और Ng को अटैक मारो, दैट्स इट, दैट्स रिएक्शन इज ओवर, रिएक्शन इज सिंपली, रिएक्शन ख़त्म हुई। ये देखो, अब अमोनिया है, अमोनिया में क्या हुआ, C डबल बॉन्ड O है, C डबल बॉन्ड O और AR और AR, अमोनिया का AH और डबल बॉन्ड O, वाटर निकाल के बाहर निकलेगा, बचेगा क्या, NH बचेगा। ये H2 जितने स्क्वायर किए, ये H2 को बाहर निकालो और बचा हुआ डालो। तो इस तरह से क्या बनेगी, अमोनिया की डेरिवेटिव की रिएक्शन आएगी, इमाइन आएगा, चिप बेसिस आएगी, ऑक्साइम, हाइड्राइजोन, फिनाइल हाइड्राइजोन, इस तरह से कंपाउंड आएंगे, और सेमी कार्बाजाइड, डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजिन, इस तरह से कंपाउंड बन जाएंगे। नेक्स्ट गाइस, अब हम देखेंगे रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन। इसमें रिडक्शन में 2 प्रोसेस आएगी या 2 मेथड आएगी। नेमिंग रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, नेमिंग रिएक्शन एग्जाम के हिसाब से, क्लीमंसन रिडक्शन और उल्फ-किस्नर रिडक्शन। क्लीमंसन रिडक्शन और उल्फ-किस्नर रिडक्शन क्या है भाई, क्लीमंसन रिडक्शन में रिड्यूसिंग एजेंट का यूज़ होता है, जिंक अमालगम है, और उल्फ-किस्नर में हाइड्राजीन है। बट एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, क्या बात इंपॉर्टेंट है गाइस, कि जो क्लीमंसन रिडक्शन होती है, क्लीमंसन रिडक्शन में एसिडिक मीडियम का यूज़ किया जाता है, किसका, एसिडिक मीडियम का यूज़ किया जाता है। और उल्फ-किस्नर में किसका यूज़ किया जाता है, अल्कोहलिक KOH का यूज़ किया जाता है और हीट दी जाती है। गाइस बातें अंडरस्टूड हो रही है क्या, बट हमें ये बात याद होनी चाहिए कि जो रिडक्शन होता है, रिडक्शन में क्या होता है, ऑक्सीजन बाहर जाता है और हाइड्रोजन को हम अंदर डालते हैं, मतलब हाइड्रोजन का एडिशन करते हैं और ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं, रिडक्शन बोलते हैं उसे। इसी हिसाब से हम रिडक्शन कैसे कर रहे हैं, देखो आप, ऑक्सीजन को बाहर निकाल दिया और 2 हाइड्रोजन अंदर डाले, RCH2R बना क्या, अल्केन का फॉर्मेशन हुआ। अल्केन का फॉर्मेशन एल्डिहाइड और कीटोन से 2 तरह से होता है, पहली रिएक्शन है क्लीमंसन रिडक्शन, दूसरी रिएक्शन है उल्फ-किस्नर। क्लीमंसन रिएक्शन में क्या होता है, जिंक अमालगम एज ए रिड्यूसिंग एजेंट का यूज़ किया जाता है, और कंडीशन क्या रखी जाती है, एसिडिक कंडीशन, ड्राई HCl, और वहाँ पर हीट की गई तो क्या बनेगा, अल्किन बनेगा,
और दूसरी रिडक्शन उल्फ किस्नर रिडक्शन। उल्फ किस्नर में क्या किया जाता है, हाइड्रोजन तो रखा जाता है और अल्कोहलिक KOH मतलब बेसिक मीडियम रखी जाती है, तो क्या बनता है, अल्केन बनता है। दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, रिडक्शन क्लीमनसन रिडक्शन और उल्फ किस्नर नेमिंग रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम के हिसाब से। अब यहाँ पर एग्जाम्पल देखो, दो एग्जाम्पल क्लीमनसन रिडक्शन और उल्फ किस्नर रिडक्शन के एग्जाम्पल देखिए। हमने क्या किया, एक कंपाउंड लिया, मिनट गाइस, एक कंपाउंड लिया, कंपाउंड की रिएक्शन जिंक अमालगम और एक्वेस HCl सेव की। तब हमें रिएक्शन दी हुई है इस तरह से एरो पे, तो हमें याद होना चाहिए कि भाई जिंक अमालगम और एक्वेस HCl कहाँ पर होता है रे भाई, ये होता है क्लीमनसन रिडक्शन में। ये हमें एग्जाम के पॉइंट में आपने हमारे ब्रेन पे अटैक किया होना चाहिए कि क्लीमनसन रिडक्शन में ये रिएक्शन यूज़ करते हैं, मतलब ये क्लीमनसन रिडक्शन है, मतलब क्या करने का, डबल बॉन्ड O को हटाने का और वहाँ पर 2 हाइड्रोजन डालने का। मिला क्या कंपाउंड इस तरह से। और हाइड्रेजिन और अल्कोहलिक KOH किया, तो हमें पता होना चाहिए कि ये रिएक्शन भाई उल्फ किस्नर की है। उल्फ किस्नर में क्या किया जाता है, डबल बॉन्ड O को हटाया जाता है और वहाँ पर क्या डालते हैं, 2 हाइड्रोजन डालते हैं। इस तरह से कंपाउंड का हमें मिलता है, कंपाउंड प्रोडक्ट मिलता है और बाहर नाइट्रोजन जाता है, ये याद रखिए। इस तरह से अब अल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन 2 वे से किया जाता है। कहाँ पर, क्लीमनसन रिडक्शन और उल्फ किस्नर रिडक्शन। क्लीमनसन रिडक्शन में क्या होता है, जिंक अमालगम एज ए रिड्यूसिंग एजेंट इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl से करते हैं। और दूसरी रिएक्शन क्या होती है, उल्फ किस्नर में हाइड्रोजन का यूज़ किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH मतलब बेसिक मीडियम में यूज़ किया जाता है। और यहाँ पर उल्फ किस्नर रिडक्शन में एक बात याद रखिए कि नाइट्रोजन इवॉल्व होता है, नाइट्रोजन बाहर जाता है। अब रिडक्शन ऑफ अल्कोहल में गाइस